नौकरी नहीं मिल रही। उन्होंने अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियां अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित कर ली हैं और राजस्थान के जवान की नौकरियों पे डाका डाल रहे अदर स्टेट के लड़के। तो हमने कहा यहां राजस्थान में भी कानून बने कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। हमने सरकार से मांग की कि राजस्थान सरकार प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे बिल्कुल फ्री कोचिंग सेंटर खोले और हमने उदाहरण दिया कि मैं निर्दलीय एमएलए हूं, फिर भी मेरी बहन और विधानसभा में 36 कौम के लड़कों के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग चलता है। कोई भी आए पढ़े, एक रुपया नहीं लिया जाएगा और उसमें कोई मोटे पैसे खर्च नहीं हुए। मैंने कॉलेज के लेक्चरर से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी मेहनत करने वाले ईमानदार के बच्चों को अगर 2 घंटे फ्री पढ़ा दोगे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे। किसी ने कहा मैं 2 घंटे पढ़ा के जाऊंगा, किसी ने कहा 1.5 घंटे पढ़ा के जाऊंगा और अब तो होड़ मची हुई है कि मुझे भी पुण्य कमाना है, 1 घंटा मैं भी पढ़ाऊंगा। फ्री कोचिंग भैरोड में चल रही और जो कोचिंग खोल के बैठे थे उनके ताले लग गए, जो प्राइवेट खोल के बैठे थे और फ्री में लोग पढ़ रहे और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही। मैंने सरकार से सरकारी स्कूलों की छत टपक रही है, फर्नीचर है नहीं, सुविधा है नहीं, झाड़ू निकालने वाला चपरासी तक नहीं स्कूल में। इतनी बुरी हालात है जहां मेहनत कश गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। मैंने मेरे विधानसभा से शुरुआत की है, प्रत्येक सरकारी स्कूल में ट्रैक बना के दे रहा हूं, गार्डन बना के दे रहा हूं, स्मार्ट क्लास बना रहा हूं और जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है उन स्कूलों में स्विमिंग पूल भी बना करके मैंने सरकारी स्कूल में दिए। भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच रहा है। किसी ऑफिस में जाओ, धक्के खाता फिरता किसान केसीसी कार्ड भी बनाता है तो चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं केसीसी कार्ड बनाने के। मेरी विधानसभा में होर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए हैं कि कोई भी आपसे रिश्वत ले ले तो आके एमएलए को बताओ, रिश्वत लेने वाले को जेल भिजवाएंगे और जो रिश्वत लेने वाले की शिकायत मुझे पोता नौकरी लग जाए, पैरों पे खड़ा देख के जाना चाहता हूं, पोते का ब्याह करके जाना चाहता हूं, लेकिन भर्ती एक पूरी नहीं हो रही। दादा बेचारा ऊपर से बुलावा आ गया, दादा के हाथ में नहीं है जीवन, तड़पता हुआ दादा जा रहा है। मैंने कहा उस दादा की सिसकी को महसूस करे राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार उसकी तड़प को महसूस करे। उस जवान के मन में जीवन भर अफसोस रहेगा कि मेरे दादा का सपना पूरा नहीं कर सका, मेरे दादा को सुख नहीं दे सका। इसलिए आशा है कि हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। आप सबका जो सहयोग रहा उसके लिए धन्यवाद। मेरे लायक कोई भी काम हो, आप जयपुर आना, सर माथे पर रख के आपका सम्मान करूंगा और आपके काम के लिए पूरी जान लगाऊंगा। ये आपको मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं क्योंकि आपने मेरा साथ दिया निस्वार्थ भाव से। मैं भी हमेशा आपके इस एहसान को याद रखूंगा। घर आ गया और जो पेपर खरीद के लाया था, पेपर लुटेरों से वो सेलेक्ट होकर के चला गया। इसलिए मैंने सरकार से कही जिस लेवल की परीक्षा हो उस लेवल का प्रश्न पत्र दो। अरे कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़े, मवाली से लड़े। क्या चाहती है सरकार कि किसान, मजदूर, गरीब, अनपढ़ मां बाप का बच्चा नौकरी ना लगे। हमारे पुरखे गरीबी में मर गए, संघर्ष करते करते, अपने खून का पानी करते करते पीढ़ियां खप गई और ये गरीबी है, ये जड़ जमा के घर में बैठ गई किसान मजदूर के। यही हमारी लड़ाई है कि हमें भी हमारा हक चाहिए और मुख्यमंत्री जी अपने वचन को निभाएं। और मैं जहां भी गया, अभी तक जिन विधानसभा में गया, मैं जीवन में पहली बार गया हूं, ये मेरी 138वीं विधानसभा है और जवानों का हुजूम उमड़ रहा है। सवाई माधोपुर में शाम को थी मीटिंग, जन सैलाब था सड़कों के ऊपर युवाओं का। ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये मांगे बलजीत यादव की नहीं है, ये मांगे 36 कौम के युवाओं की है। ये मांगे मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांगे और कोई भी सरकार
जनता की मांग की अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होंगे। इस बजट में एक भी भर्ती सरकार ने नहीं निकाली थी कि 2 फ्लोर होते हैं, एक तो विधानसभा का फ्लोर और एक जो सड़क है ये जनता का फ्लोर। मैंने कहा विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ेंगे और ये सड़क जनता का फ्लोर है, इसमें भी लड़ेंगे। और मैंने मांग की थी कि हमारी मांगों को पूरा करें। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अफसोस की बात, अभी विधानसभा के अंदर पूछा तो कहा गया कि आपकी मांगें पूरी नहीं कर सकते क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। अरे जब राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने विभाग को जवान देकर मुकर जाए तो इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। और उसी के तहत आज सपोटरा में उपस्थित हुआ। केंद्र सरकार पहले फौज में भर्ती करती थी, हर साल 80,000 बच्चे फौज में जाते थे और 100% किसानों के बच्चे जाते थे। क्योंकि 2 भर्तियां फौज की और पुलिस की, ये भर्तियां ताकत के दम से मिलती थी कि दौड़ा के देखो, भगा के, लंबी कूद, ऊंची कूद, फिजिकल फिटनेस, वो सारी की सारी किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे लेते थे। लेकिन अब वर्षों से भर्ती बंद। अब चालू करिए तो अग्निवीर 3 साल में एनसीसी होती है और भर्ती कितने की? 4 साल की। इससे भोंडा मजाक जवान के साथ भर्ती निकाले सरकार, भर्ती कैलेंडर जारी करे और एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी भर्तियां निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे। प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय के ऊपर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सरकार अपने स्तर पर खोले ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वो कर सके। इन्हीं मांगों को लेकर मैं राजस्थान की 200 विधानसभा में दौड़ लगाने का संकल्प लिया। और उसका कारण ये रहा कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले वचन दिया था, एक कमेटी बनाई थी, क्या आपकी मांगों को मानेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार जवाब सरकार का ये आया कि मांगे पूरी नहीं कर सकते क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं जनता को जगाऊंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। उसी के तहत मैं आज सपोटरा में आया हूँ। जनता का जो स्नेह, आशीर्वाद और जो समर्थन मिला इन 14 सूत्री मांगों के लिए, इसके लिए मैं सपोटरा की 36 कौम की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।